तेज आवाज़ आई थी। बहुत तेज आवाज़ हुई थी। वो गांव में से लोग दौड़ कर आए थे। अच्छा। जो हमारा नुकसान हुआ है वो हमारा भरपाई कर दें या उसे बना कर दे दें। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमारा बनवा कर दे दें बस। अच्छा तो कोई नहीं था, ये लड़ने के बाद हम लोग लिखड़े हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये मऊ जिले का रतनपुरा शहीद चौक भीमपुरा मोड़ है, जहाँ पर रात के करीब ये जो टेलर है, टेलर अनियंत्रित होकर इस घर को तोड़ते हुए और किस पोजीशन में हो गया है। और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। पहले इसका पोजीशन दिखाते हैं कि किस पोजीशन में ये लड़ा है और स्थिति क्या इस समय हुई है। और ये है भीम पुलिस बूथ, पुलिस चौकी रतनपुरा। और इसका एक बार नज़ारा देखिए कि किस प्रकार से ये अनियंत्रित होकर और इसकी दशा क्या हुई है। और ये बाकी जो बगल की मकान है, किराना दुकान है, ये दुकान भी थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है। और इसके अंदर तक ये टर्न करके आगे न जाकर यहाँ पे लगता है स्टीयरिंग टर्न हुआ है, जिसकी वजह से ये यहाँ अंदर तक घुस गया। ये किराना दुकान है और किराना की दुकान के अंदर तक आप देख सकते हैं कि यहाँ तक ये जो ट्रक का वजह से जो नुकसान हुआ है, इनका भी काफ़ी नुकसान कुछ हुआ है। और ये आपकी दुकान है, क्या नाम पड़ेगा आपका? रामा गुप्ता। कब आपको जानकारी हुई कि मतलब कि आपके दुकान के बगल में इस तरह की घटना घटी? ये 12:15 बजे रात में अचानक बहुत तेज आवाज़ हुई। तो हम निकल कर देखे तो पूरा बाहर धुआं था, कुछ दिख नहीं रहा था। हम लोग सोचे कि टायर फटा होगा, पर देखे तो पूरा एक्सीडेंट करके पूरा ये गाड़ी अंदर घुस गया था। काफ़ी तेज आवाज़ आई थी। बहुत तेज आवाज़ हुई थी। वो गांव में से लोग दौड़ कर आए थे। अच्छा। बहुत तेज आवाज़ हुई थी। और एक दुकान, दो दुकान, तीसरी दुकान हमारा टच कर दिया है। उस खम्भे में लड़ा था, उसके बाद दोनों खम्भे का शॉर्ट सर्किट हुआ, लाइट चली गई, तुरंत पूरा अंधेरा हो गया एकदम। और ड्राइवर और खलासी वगैरह जो थे, ड्राइवर खलासी तो बच गए। दोनों बच गए? दोनों बच गए। कितना? ड्राइवर था, खलासी नहीं था, खाली अकेले ड्राइवर था। तो उससे बच गया था? हाँ, उससे बच गया। और कोई नुकसान नहीं, किसी घटना नहीं, सब सुरक्षित है। तो क्या कहेंगे इस प्रकार की जो घटना हुई है, किसकी कमी है? ड्राइवर की कमी है? ड्राइवर की। हाँ, तो ड्राइवर से बातचीत हुई थी आप लोगों की? हाँ, ड्राइवर से बातचीत हुई थी। तुरंत वो थाने से आ गए थे। अच्छा। उसके बाद उनको सब लिखा पढ़ी हुआ, उसके बाद सब थाने पर ले गए हल्दलपुर। तो क्या बताया ड्राइवर, क्या बता रहा था? ड्राइवर बता रहा था कि ऐसा है कि वो तो दूसरा कुछ बतला रहा था, कह रहा था कि वो चक्का स्लिप हो गया है। अब वो हम लोग कह रहे हैं भाई इतनी बड़ी गाड़ी का चक्का कैसे स्लिप हो जाएगा? वो बाइक तो है नहीं, साइकिल तो है नहीं, चक्का स्लिप हो जाएगा। स्लिप होगा तो कितना दूर स्लिप हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा, उधर जाएगा, इधर चला आएगा। तो क्या लग रहा था उसके रवैये से? रवैये तो झूठ बोल रहा था। और क्या, उसको नींद आ रही थी। नींद में ये घटना हुई है? हाँ, नींद में घटना हुई है। तो शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया विभाग से? नहीं, अभी कोई नहीं आया। उनके लोग आ रहे हैं, देखिए कब तक आते हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग का जो नुकसान हुआ है वो हम लोग का भरपाई हो जाए। और हम लोग क्या चाहेंगे? और आगे से इस प्रकार घटना न घटे, इसलिए थोड़ा आरटीओ विभाग भी जिम्मेदार है इसमें, कि अगर आरटीओ विभाग इस तरह के जो ट्रक हैं और जो बड़े बड़ी गाड़ियां, इनकी वजह से आए दिन, जो टेलर है इसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। और इस जो किराना दुकान है टच हुआ है, अगर आरटीओ विभाग इन सभी ट्रकों पे जो तेज़ रफ्तार की वजह से चल रहे हैं और इन लोगों को सख्ती से पेश आते, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसकी स्टीयरिंग जो है घूमी है। और यहाँ पे और भी कई लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए। अच्छा, ये बताइए, इधर से ऊपर चढ़ते हुए गया क्या? देखिए वो गाड़ी सीधे वो एकदम वहाँ से लेकर आए हैं और आते उस पुल में टक्कर मारे हैं। ये पुल वहाँ पे है? हाँ। और एक यहाँ रेलवे का पुल था। अच्छा। वो भी तोड़कर इसमें चला गया है। और एकदम वहीं से चढ़ते हुए इस दीवार में मारते हुए इसमें पुल में लड़े हैं और पोल से लड़कर फिर जाकर उस मकान को तोड़े। नहीं रहा होता तो क्षतिग्रस्त पूरा हो जाता, नुकसान और भी ये चीज। ये रात में घटना हुई थी? ये 11:55 पर घटना हुई है। 11:55 के 1 बजे? नहीं, 11:55 पर। 11:55 पे? लमसम 12 बजे। 12 बजे के लमसम में? उसके बाद हम लोग फ़ोन किए, प्रशासन है, ड्राइवर को सूचित किए। वो दीवान जी थे, थाने पर ड्राइवर को सुरक्षा पहुंचा दी। तो ड्राइवर बता रहा था कि कैसे हुआ ये घटना? ये तो मौका ही नहीं मिला, तो इसलिए कि भगदड़ हो जाएगा, तो इसलिए अपना हम लोग उसको। क्या क्या नुकसान हुआ है यहाँ? अब देखिए, यही पूरी दुकान, गाड़ी इसमें नुकसान हुई है। वो क्वांटर नुकसान हुआ, 2 क्वांटर यहाँ था, चौकी था, वो फ्रिज है, वो सब ये पूरा करकट है, मकान दोस्त हुए। ये तो आपको देख ही रहे हैं।
तो थोड़ा सा दिखाते हैं कि मतलब कि ये दुकान में क्या क्या नुकसान हुआ है। आपका ये जो पहली दुकान है यहाँ पे जो बंगाली स्वीट हाउस, उसकी दीवार बगल में दीवार टूटी है और ये ट्रेन गिरने की वजह से अंदर जाना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा भाई साहब ले चल रहे हैं तो थोड़ा चलते हैं, देखते हैं। और ये दुकान की दशा देखिए यहाँ पे एक मोटरसाइकिल है, यहाँ पे एक मोटरसाइकिल है, जो मोटरसाइकिल की भी दशा बहुत ख़राब हो गई है। यहाँ पे देखिए पूरा बीच में से ओहो, पूरा क्रैक हो गया क्या ये बीच में से? ये मोटरसाइकिल दबकर और एक काउंटर है, काउंटर में सामान है सब नष्ट हो पूरा सामान भी इसमें डिस्टर्ब हुआ है। और क्या नाम है आपका? शिवम दुकान का नाम शिवम मोबाइल है। हाँ। मेरा नाम जितेंद्र है। हाँ, तो ये कब आपको जानकारी मिली कि हमारी दुकान के साथ इस प्रकार घटना हुई है? जब एक गाड़ी जब लड़ी है उसी समय हमें मालूम पड़ा। मैं बगल वाले रूम में सोता हूँ। अच्छा। मेरा ही मकान है। हाँ, अच्छा। तो जब मालूम पड़ा तो बाहर आए, तो हम लोग को ड्राइवर को बाहर निकाले। ड्राइवर को और गाड़ी को हम लोग सुरक्षित रखे, पुलिस को बुलाए, पुलिस के हवाले किए। और हम लोग को बस यही कहना है कि जो हमारा नुकसान हुआ है वो हमारा भरपाई कर दे या उसे बना कर दे। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमारा बनवा कर दे बस। चलिए ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं? बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा बनवा कर दे दे। और बाकी अगल बगल के जो दुकानें हैं वो भी डिस्टर्ब हुई हैं, जिनको दिखाते हैं कि ये तो मोबाइल की दुकान थी और मोबाइल की दुकान के बगल में और भी दुकानें जो हैं डिस्टर्ब हुई हैं, जिनका बहुत कुछ नुकसान हुआ है। और ये इधर ये बड़ा वाला पोल जो है बिजली का पोल, देखिए 3 खम्भों पे डिस्टर्ब हुए हैं। एक खम्भा उधर था और एक खम्भा बिजली रेलवे का था और एक खम्भा ये बिजली का है। और बाकी यहाँ पे ये किसी की दुकान थी भैया? ये किसकी दुकान है? ये धर्मेंद्र गुप्ता की दुकान है। हाँ, तो वो नहीं है क्या? है कहाँ है सामने धर्मेंद्र? ये धर्मेंद्र गुप्ता की दुकान है, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की दुकान थी। यहाँ पे मिठाई की दुकान थी। क्या क्या नुकसान हुआ? आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र गुप्ता नाम। हाँ, क्या क्या नुकसान हुआ है? हमारा जो है कि यहाँ पे टीन सेट लगा हुआ था तो सब खत्म हो गया। 2 काउंटर था, काउंटर का पता नहीं चल रहा है। कुर्सी था और मेज ब्रेंच जो था वो सब खत्म हो गया। इन्वर्टर बैटरी था उसका पता नहीं चल रहा है कहाँ क्या हो गया है। फ्रिज देख रहे हैं, फ्रिज ये एकदम डैमेज हो गया है। मकान पूरी तरह से डैमेज हो गया। सबसे बड़ी पूरी मकान डैमेज, सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत मकान की है और ये इतना डैमेज हो चुका है कि अंदर नहीं जाते, अंदर जाइए नहीं तो अंदर कहीं ढाई हो जाएगा तो ये गिरने के कारण और कोई अंदर जाएगा तो ये गिर सबसे बड़ी दिक्कत है। ये फ्रिज है, इसमें भी चोट आया है। ये भी फ्रिज गड़बड़ हो गई है। काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। और ये जो पोजीशन देख सकते हैं, ये काफ़ी पोजीशन भयावह है। इस प्रकार की मतलब कि कितनी रफ्तार रही होगी आप बता सकते? कुछ अनुमान लगा सकते हैं? अच्छा तो कोई नहीं था, ये लड़ने के बाद हम लोग निकले हैं। कुछ अनुमान बता सकते किस स्पीड में रही होगी? 100 से ऊपर ही था। 100 से ऊपर ही होगा। इतना जबरदस्त लगा कि आप देख सकते हैं पोल इतना मजबूत था। और इतना मजबूत पोल इतना ऊपर आके ये लड़ के और किस प्रकार से गया है? अरे उसमें से लड़ा है, लड़कर इसमें लड़ा है। हाँ, और लड़ने के बाद ये बैक करने के भागने के चक्कर में लड़ता तो करकट उनके ऊपर आता, लेकिन करकट ऊपर था, गिर कर वो बैक किए हैं। बैक नहीं कर पाए, गाड़ी फंस गई है। उसके बाद उनकी शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग प्रशासन से नहीं चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि एक गरीब तत्व के ये व्यापारी हैं। और मैं मनोज कुमार गुप्ता व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं रातों से अब तक ले यहाँ हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि इस आदमी को, जो भी दुकानदार मेरे भाई हैं, इनको इंसाफ मिल जाए जो उचित है। हम लोग ये नहीं है कि हम ये कहें कि 10 जो उचित रूप से नुकसान हुआ है वो इनको मुआवजा के रूप में चाहिए। हाँ, जो गाड़ी चालक हैं चाहे मालिक हो, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको जो सामान है कीन कर दे दीजिए। पैसा की अनुमति हम लोग को, इनकी मकाने जिस तरह की आप लगा। बातचीत हुई है उनसे? अभी आ रहे हैं, अभी दोहरी घाट खगमा बता रहे थे, हम लोग चौकी पर गए थे तो बताएं कि हमारे हैं भैया। एक उनके भतीजा जो सिपाही हैं वो आए हैं। चलिए ठीक है।